अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम के अंदर भूत प्रेत चुड़ैल इसी तरह हवा, क्या इसका असर है या नहीं है, हकीकत में है या नहीं है? तो अच्छे से आप ये बात समझ लें कि चुड़ैल हो या भूत हो या आहट हो, इन तमाम का शरीयत इस्लामिया ने कोई भी नुक्ता बयान नहीं फरमाया है और इस सिलसिले में कोई भी बात वाज़ेह नहीं फरमाई है। अलबत्ता कुरान और अहादीस मुबारका से हमें इतना जरूर मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा किया है और जिन्नात को पैदा करने के साथ साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर जिस तरह इंसानों में अच्छे लोग होते हैं इसी तरह बुरे लोग भी होते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जो ईमान लेकर के आते हैं, कुछ लोग वो हैं जो ईमान लेकर के नहीं आते। उसी तरह जिन्नात में भी कुछ लोग वो होते हैं जो ईमान लेकर के आते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो ईमान लेकर के नहीं आते। इसमें हवा और जो भूत वगैरह को बताते हैं, जो बाज आमिलीन को आपने देखा होगा, तो वो मेरे ख्याल से वो इशारा उसी तरफ करते होंगे, यानी खबीस जिन्नात की तरफ इशारा करते होंगे। अगर ऐसा है तो अगर उनका इशारा उधर है तो चलेगा, लेकिन अगर कोई अलग से कोई मखलूक है तो इसका तज़किरा ना तो हमें कुरान मजीद में मिलता है ना हदीस मुबारका में मिलता है। अलबत्ता आपने देखा होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे मौके के ऊपर जब हम बैतुल खला में इस्तंजा खाने में दाखिल होते हैं तो एक दुआ सिखलाई है और वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये सिखाया है कि आप अल्लाह ताला से जब दाखिल हो तो ये दुआ मांग लो, ये पढ़ लो और पनाह चालो खबीस जिन्नात या इसी तरह खबीस जिन्निया, उनसे अल्लाह ताला की पनाह के अंदर आ जाओ। अब जब पनाह के अंदर आ जाओगे तो वो आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तो आमिलीन अगर इस तरह लोगों को बहका करके कि चुड़ैल है, भूत प्रेत है, तो अगर वो लोगों को तवाहुमात में डालते हैं, शक और शुबह में डालते हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको साफ साफ बात बतानी चाहिए। रहा इस्लाम के अंदर के जो जादू का अमल है वो तो कुरान मजीद से साबित है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बाकायदा जादू किया गया था और कुरान मजीद की दो सूरतें अल्लाह ताला ने इसी सिलसिले में नाजिल फरमाई। एक सूरत सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास है और दूसरी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है। तो सूरह फलक और सूरह नास ये दो सूरतें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है, खास इसीलिए कि आप इनके जरिए से क्या करें, इनको पढ़ करके अपना इलाज कर लें। आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इसके अंदर किस तरह अल्लाह ताला ने हमें इलाज के लिए हुक्म बयान फरमाया है कि अगर कोई हालात तुम्हारे ऊपर ऐसी पैदा हो जाए कि आपके ऊपर कोई हवा लग जाती है, कोई जिन्नात का असर आपके ऊपर होता है या कोई गंदी हवा आपको लग जाती है, तो आप इसका अच्छे तरीके से इलाज भी कर सकते हैं।